दोस्तों, टाइम एंड वर्क की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं फॉर एसएससी सीजीएल एंड सीपीयू एग्ज़ाम्स। आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है कि एक तो एसएससी सीजीएल की मेंस एग्ज़ाम की आंसर की आ चुकी है। आप में से जितनों ने भी मेंस एग्ज़ाम दिया था वो अपनी आंसर की जाकर के चेक कर सकते, और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी तैयारी रखो। और जो नए बच्चे हैं जो अभी एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वे लोग भी पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उन सब पेपर्स की तैयारी करो। देखो किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट कर रहे हो तो एक बात को ध्यान रखो, टाइम जरूरी है। पेपर तब निकलेगा जब आपका टाइम प्रॉपर होगा, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होगा। ठीक है ना। तो अगर आप मैथ्स कर रहे हो मैथ्स, तो कोशिश करो मैथ्स के 25 सवाल 25 मिनट में हो जाए। ठीक है, 1 मिनट में एक सवाल सोल्व हो जाना चाहिए। 25 मिनट में 25 सवाल सोल्व करो मैथ्स के, 20 मिनट में 25 सवाल सोल्व करो रीजनिंग के। ठीक है, 10 मिनट दे दो आप इंग्लिश के लिए, इंग्लिश 10 मिनट में हो जाती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और जीके, अगर आपकी जीके तैयार है तो 5 मिनट में जीके हो जाएगी। ठीक है, 5 मिनट जीके के लिए बहुत है। तो इस तरीके से टाइम को मैनेज करो, सब्जेक्ट वाइज सेक्शन वाइज अपने टाइम को मैनेज करके तब मॉक टेस्ट दो, उसकी आदत डालो। मैं गारंटी देता हूँ आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये काम तब होगा जब आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से हुई रहेगी। मैथ्स के क्वेश्चंस अगर आप 1 मिनट में करना जानते हो तो आपको तब आदत पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए, आपको ट्रिक पता होनी चाहिए क्वेश्चंस की। और ये कंसेप्ट और ट्रिक दोनों चीज़ें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आती है, वैसे नहीं आती। ठीक है, आप ये समझो कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ लोगे या 1-2 एग्जाम्पल देख लोगे और क्वेश्चंस हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, उतना जल्दी सवाल को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों चीज़ें प्रैक्टिस की है। इंग्लिश की आप थ्योरी, इंग्लिश के रूल्स पढ़ो, कहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है, वोकेबलरी को याद करो। ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से कोशिश करो याद करने की। अगर आप वोकेबलरी पढ़ रहे हो तो पहले वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को क्लियर करो अपने। ठीक है, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस को क्लियर करो, उसके बाद आप एंटोनियम सिनोनियम को क्लियर करो अपने। राइट, तो ग्रामर रूल्स और वोकेबलरी दोनों क्लियर होनी चाहिए। और जीके को जैसे आप जीके पढ़ ही रहे हो उस तरीके से पढ़ते रहो, मॉक टेस्ट उसके लगाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सब काम आराम से क्लियर हो जाएगा। और इन सभी के बीच में एक चीज़ ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करने हैं। मॉक टेस्ट आप कहीं से भी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, सिलेक्शन एसएससी में आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो उन बच्चों के लिए थे जो तैयारी कर रहे थे और जिनकी आंसर की आ चुकी है, वो अपनी आंसर की चेक करें। ठीक है, आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको एवरेज के 3-4 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, बेसिक से एडवांस लेवल, और अब हमारा टाइम एंड वर्क चल रहा है। इससे पहले मैंने आपको 2-3 वीडियो प्रोवाइड कर दी है। आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है और आज की वीडियो में हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आप लोग अगर चैनल को देख रहे हो और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के मौका मिलेगा। राइट, और यहाँ पे आपको मैथ्स के अलावा जीके का भी थोड़ा बहुत जो है कंटेंट आपको मिल जाएगा, जिससे आपका एग्जाम क्लियर करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे, कमेंट करके अपना अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और दोस्तों के साथ आपके जितने भी ग्रुप बने हुए हैं स्टडी से रिलेटेड, चाहे व्हाट्सअप पे हो चाहे टेलीग्राम पे हो, आप उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, जिससे काफ़ी लोगों तक हम रीच कर सके, बहुत सारे लोगों, बहुत सारे बच्चों के बीच में हम पहुंच सके। हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको जो है मैथ्स का क्रैश कोर्स अपने इस यूट्यूब चैनल पे करवा रहा हूं। कोशिश करूंगा 2 महीने के अंदर अंदर सारा कंप्लीट, हर टाइप के क्वेश्चंस, हर लेवल के क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर ले 2 महीने के अंदर। कोशिश नहीं रहेगी, ये प्रॉमिस रहेगा, 2 महीने के अंदर हमें करना ही है, क्योंकि एग्जाम हमारा बहुत नज़दीक है और हमें प्रैक्टिस भी करनी है और रिविज़न भी करना है। राइट, तो चैनल के साथ जुड़िए। आज की वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क करेंगे और पहला सवाल हमारे सामने ये रहा स्क्रीन पर। ठीक है, देखो पहला सवाल क्या कहता है, ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी 54 दिन में और सी 72 दिन में पूरा करता है। जब भी आप सवाल को करो, सबसे पहले सवाल का जो डाटा आपको दे रखा है क्वेश्चंस में वो लिख लो। एक एक लाइन को ढंग से पढ़ते हुए चलो, एक एक लाइन को डिकोड करना सीखो, आपको सवाल करना आ जाएगा जल्दी से जल्दी। हमसे कहा है ए किसी कार्य को 36 दिन में करता है, ये लो ए मैंने 36 दिन में करा दिया। बी किसी कार्य को 54 दिन में करता है, बी 54 दिन में करता है, इस तरीके से लिखना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक जो आपने कंसेप्ट पढ़ा था, पहली वीडियो जो आपने देखी थी उसमें बता रखी थी कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को लिखते हैं, कैसे एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं तो वो क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर के देख सकते हो।
सी कहा है, सी 72 दिनों में काम को पूरा करता है, 72 दिनों में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा। एलसीएम लेना आता है आपसे? अगर आपसे एलसीएम लेना नहीं आता तो आप कमेंट करिए, एलसीएम की एक वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। हालांकि इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 216। कितना होगा? 216, क्योंकि 216 इन तीनों से ही कट जाएगा। तो 36 छिक्का 216, ठीक है। 24 चौके 216 और 72 तिया 216। तो इसको डिवाइड करने पे हम यहाँ इस तरीके से इस एलसीएम को इन सभी से डिवाइड करने से ये लिख लेते हैं। ये जो एलसीएम आता है ना, इसको हम बोलते हैं टोटल वर्क। क्या बोलते हैं? टोटल वर्क, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद ये जो नंबर्स आते हैं ये कहलाता है कि ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम, ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम, यह है बी के द्वारा एक दिन में किया गया काम, यह है सी के द्वारा एक दिन में किया गया काम। क्लियर है बात यहाँ तक? फिर आगे हमसे कहा है कि उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए चला गया। अच्छा, आप मुझे बताओ, 8 दिन पहले ए चला गया, अगर ए 8 दिन पहले नहीं जाता तो ए कितना काम करता? एक दिन में वो 6 काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितना करता? 8 6 48 काम करता कि नहीं करता? बोलो, करता ना। लेकिन उसने वो 48 काम नहीं किया, वो पहले ही चला गया, काम खत्म होने से पहले ही चला गया। इसका मतलब वो 48 काम बढ़ा करके चला गया। भाई पहले टोटल वर्क, कुल काम हमारे पास 216 था, अब उसने 48 काम बढ़ा दिया, ठीक है। 48 काम बढ़ा दिया तो 216 में ऐड कर देंगे 48। फिर आगे सवाल में कहा कि 12 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया। अच्छा, 12 एक दिन में 4 काम करता है, तो 12 दिन तक काम कितना करता बी? 12 चौके 48 काम करता, लेकिन वो भी पहले छोड़ के चला गया, यानी उसने भी वो काम बढ़ा दिया, ठीक है। वो काम बढ़ा दिया तो इसमें ऐड कर देंगे। तो इन सभी को जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? 48 48 96, इसमें 96 जोड़ दो, 6 6 12, 9 और 1 10 और 1 13, ठीक है। और ये कितना हो गया? 2 और 1 3, ठीक है। सही जुड़ गया ना ये? 48 दूनी 96, 6 6 12, 9 और 1 10 और 1 11, सॉरी 11 होगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है इतना? अच्छा जी, तो अब क्या होगा कि अब मुझे ये बताना कि केवल सी अंत तक कार्य करता रहा, काम कितना दिन में पूरा होगा? तो काम कितने दिन में पूरा होगा? अब तो ये तीनों काम कर रहे हैं, 6 4 10 और 3 13, 13 से इसको भाग दे दो, 13 से इसको भाग दे दो, ठीक है। 13 से इसको भाग दे दो, क्योंकि अब तीनों मिलके काम तो तीनों मिलके ही कर रहे थे। वे जो पहले छोड़ के गए थे उनके काम को तो हमने ऐड कर लिया, छोड़ के गए थे उनके काम को हमने ऐड कर लिया, तो काम तीनों ही कर रहे हैं। तो 13 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 13 3 39 और ये सॉरी 13 दूनी 26 और 5 13 चौके 52। काम हमारा भाई 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, तो 24 दिन में काम हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा? 24 दिन में काम हो जाएगा। बोलो सवाल क्लियर है या नहीं क्लियर है? समझ आया सभी को? अगला सवाल देखते हैं अब। अगला सवाल हमसे कहता है कि एक ठेकेदार ने एक काम को 124 दिनों में करने का ठेका लिया। ध्यान से पढ़ना सवाल को, लेंदी सवाल आते हैं एसएससी के एग्जाम्स में। एक ठेकेदार ने उसने ठेका ले लिया कि मैं इस काम को ना 124 दिन में निपटा दूंगा, ठीक है। 124 दिन में निपटा दूंगा काम को, लेकिन उसके लिए उसने 120 व्यक्ति नियुक्त किए, यानी कि उसने 120 व्यक्ति को अपॉइंट कर लिया कि भाई आप लोग इस काम को निपटाओगे, ठीक है। तो ये 120 व्यक्ति काम करने लग गए। जब ये काम करने लग गए तो ठेकेदार ने देखा कि 64 दिन में ना इन 120 व्यक्तियों ने 64 दिन में 2/3 काम निपटा दिया, 2/3 काम इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो ठेकेदार को लगा कि बड़ी जल्दी काम कर रहे हैं तो, राइट। मुझे तो 124 दिन में काम करना था, इन्होंने तो 64 दिन में ही 2/3 काम कर दिया, 64 दिन में ही 2/3 काम कर दिया, राइट। तो अभी कितने दिन और बचे? अभी हमारे पास कितने दिन और बचे? 60 दिन और बचे। इन 60 दिनों में मुझे कितना काम और करना है? काम कितना बच गया? 2/3 काम तो खत्म कर दिया, काम बच कितना गया? 3 में से 2 गया, 1/3 काम बच गया। अभी 1/3 काम बच गया। इतनी बात बताओ मुझे क्लियर है क्या? ठीक है। 124 दिन में पूरा करना था, इसके लिए उसने 120 आदमी चुने। उसने देखा कि 64 दिन में इन 120 आदमियों ने 2/3 काम निपटा दिया, ठीक है। अब काम कितना बच गया? 1/3 काम बच गया। और दिन कितने बच गए? 60 दिन बच गए।
हमसे सवाल में ये पूछा है कि कितने व्यक्तियों को हटाए, वो कितने व्यक्तियों को हटाए ताकि काम हमारा बिल्कुल निश्चित टाइम पे ही पूरा हो, यानी पूरे 124 दिन में ही काम पूरा हो। कितने व्यक्तियों को हटाए, तो हम एक काम करते हैं, हम ये निकाल लेते हैं कि भाई 120 व्यक्तियों ने 64 दिन में इतना काम किया, ठीक है। 120 व्यक्तियों ने 64 दिन में इतना काम कर लिया, तो पूरा काम कितना रहा होगा, पूरा काम कितना रहा होगा। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था बड़े ही बेसिक उसमें कि M1D1T1 बराबर होता है M2D2T2। ये फॉर्मूला याद है क्या? ये फॉर्मूला कह लो, कंसेप्ट कह लो या ट्रिक कह लो, बड़ी जल्दी सवाल हो जाएगा इसी से ही। तो आदमी कितने थे, और इसके नीचे मैंने ये बताया था W1 एंड W2, अगर आपको काम भी दे रखा है तो T तो इसमें नहीं है ना, समय तो नहीं है, समय को तो हटा दो इसमें से। अच्छा, आदमी कितने हैं भाई? 120 आदमी। दिन कितने हैं? 64 दिन तक इन्होंने काम किया। W कितना है? 2/3 काम किया, तो ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। M2 तो मुझे निकालना है कि कितने आदमी और काम को करेंगे। D2 कितने दिन में? 60 दिन में। कितना काम? 1/3 यानी 3 ऊपर हो जाएगा। अब इसकी काट पीट मचा दो, देखो ये कितना हो गया? 32 दूनी 64 हो गया, ठीक है ना। ये 32 क्यों काटो, इसे 2 से 60 काट लो ना, ये 60 कट गया। अब 60 से ये 60 खत्म, 3 से ये 3 खत्म, यानी कि 64 आदमी इस काम को कर देंगे। 64 आदमी इस काम को 60 दिन में कर देंगे। बात क्लियर हो गई। हमसे पूछा उसने कितने आदमी हटाए, कितने आदमी उसे हटाए कि काम जल्दी पूरा हो जाए। तो 120 में से ये 64 हटा दो, 120 में से 64 हटा दो, यानी कि 56 आदमी को बाहर निकाल दो काम से। 56 व्यक्ति अगर वो काम से बाहर निकाल देगा तो इसका काम सही समय पे पूरा हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? क्लियर है भाई? 120 व्यक्ति थे, 64 दिन में 2/3 काम इन्होंने ख़त्म कर दिया था, ठीक है। अब दिन बच गए हमारे पास 60 दिन। 60 दिन में 1/3 काम करना। इस फॉर्मूले से मैंने ये देख लिया कि 1/3 काम 60 दिन में ये 64 आदमी कर लेंगे, ठीक है। 1/3 काम 60 दिन में ये 64 आदमी कर लेंगे। तो ये 56 आदमी तो एक्स्ट्रा है ना, इनको ठेकेदार ने बाहर निकाल दिया। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब। अगला सवाल आप टाइप 3 डाल लो। अलग टाइप के सवाल है थोड़े से। कैसे सवाल है ये? जब आदमियों की संख्या घटिया बढ़ जाए ग्रुप में कई बार ऐसा करते हैं ना कि काम समय से नहीं हो रहा तो ग्रुप में बंदे बुला लो भाई, ठीक है। समय से काम नहीं हो रहा, लोगों की संख्या बढ़ा दो ताकि जल्दी काम हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि काम जल्दी जल्दी पूरा होने लगता है तो ग्रुप में से बाहर निकाल दो, भाई इनको ज़्यादा सैलरी दी जा रही है, ज़्यादा सैलरी दी जा रही है, काम जल्दी कर रहे हैं, ऐसा तो हम बेरोज़गार हो जाएंगे। तो ग्रुप से ठेकेदार क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। तो ये इस टाइप के सवाल बना लो कि अगर आदमियों की संख्या घटिया बढ़ जाए, आदमियों की संख्या घट जाए या बढ़ जाए, दो ही काम हो सकते हैं, या तो घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं, तो काम कितने समय में पूरा होगा। तो सवाल क्या कहता है? पहला सवाल देखो, सवाल कह रहा है किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाए तो वही काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। शुरू में कितने आदमी थे? ठीक है। अच्छा, अगर एक बात बताओ, मैं ये कहता हूँ शुरू में X आदमी थे, ठीक है। शुरू में X आदमी थे, वे जो आदमी थे वे 30 दिन में काम को कर रहे थे। तो X इंटू 30, M1 इंटू D1 इंटू T1 वाले फॉर्मूले से X इंटू 30 वो किसके बराबर होगा? सवाल में कहा कि यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिया जाए तो वही काम 20 दिन में पूरा हो जाएगा। यानी और आदमी लगाए, पहले X थे उसमें 5 और बढ़ा दिए, ठीक है, और अब ये काम 20 दिन में पूरा हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से ये हो जाएगा 30x और यहाँ से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 20x, उसको इधर ले आओ और ये 20 पंजे 100 हो गया भाई, राइट। अब 30 में से 20 गई ये तो 10x इक्वल टू 100 हो गया भाई, x इक्वल टू 10। यानी शुरू में भाई 10 आदमी थे। कितने आदमी थे? शुरू में 10 आदमी थे जो 30 काम कर रहे थे। बोलो बोलो क्लियर है क्या? ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को हम ट्रिक से कैसे कर सकते हैं? इस काम को आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको दे रखा है कि 30 दिनों में कुछ आदमी काम को कर रहे थे, 20 दिनों में काम पूरा हो जाता है। इन दोनों का अंतर निकाल लो। कितना हो गया ये अंतर? 10 का अंतर हो गया। 30 और 20 का अंतर निकाल लो, 10 का अंतर हो गया, ठीक है। 10 का अंतर हो गया, इसको किसके बराबर रख दो?
कह रहा है कि 5 आदमी और काम पर लगा दे दे तो काम 20 दिन में पूरा हो जाएगा। 5 की गुणा 20 में कर दो, 5 गुणा 20, 5 की गुणा 20 में कर दो, 5 दूनी 10, ये 100 हो जाएगा। यानी 10 100 के बराबर, तो एक काम किसके बराबर? पूरे 10 दिन। तो ये आदमी निकालेंगे, ऐसे भी कर सकते थे हम सवाल को। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगले सवाल में कह रहा है कि 8 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 8 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन काम करने के बाद 4 व्यक्ति और लगा दिए जाते हैं। शेष काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखो भाई 8 व्यक्ति है, 12 दिन में काम हो रहा है, तो 8 गुणा 12। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? 8 गुणा 12। 6 दिन काम करने के बाद 4 पुरुष और लगाए, मतलब 6 दिनों तक तो इन्होंने 8 ने ही काम किया। 6 दिनों तक तो इस 8 लोगों ने ही काम किया, तो 6 गुणा 8। अब इसके बाद उसने 12 व्यक्ति और लगाए। भाई 12 व्यक्ति और लगाए, काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? शेष काम 12 व्यक्ति नहीं, सॉरी 4 व्यक्ति और लगाए। तो पहले 8 व्यक्ति लग रहे थे, अब 4 और लग गए, टोटल कितने हो गए? 12। अब ये 12 कितने शेष कितने दिनों में कर लेंगे? तो वो शेष दिन निकल आएगा डी। ठीक है भाई, ये पूरा काम था, पूरा काम। ठीक है, यहाँ 6 दिनों तक तो ये हो गया काम, 6 दिनों तक। बाकी कुछ दिन बच गए, इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे 12 दिनों तक काम हो जाएगा ना। क्लियर है? ठीक है, 6 दिनों तक तो काम कर लिया, बाकी बचे हुए जो काम है, अब 6 दिनों का काम प्लस बाकी बचे हुए का काम पूरे काम के बराबर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 8 96 इक्वल टू 8 6 48 प्लस 12 डी। अब इसमें से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 48 ही आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 12 डी। मुझे तो दिन निकालना था, डी इक्वल टू 12 चौक 48 यानी 4 दिन। शेष काम 4 दिन में हो जाएगा, शेष काम 4 दिन में हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है? ध्यान से समझो सवालों को, क्लियर हो जाएंगे। अच्छे लेवल के सवाल है ये सारे के सारे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है। 60 आदमी एक काम को 250 दिन में कर सकते थे। 60 आदमी एक काम को 250 दिन में कर सकते थे, ठीक बात है। उन्होंने एक साथ मिलकर 200 दिन तक काम किया। अच्छा, सिर्फ 200 दिन तक काम किया। कर सकते थे वे 250 दिन तक, लेकिन उन्होंने 200 दिन तक काम किया। ये पिछले सवाल की तरह ही है बिल्कुल। खराब मौसम के कारण काम को 10 दिन के लिए बंद रखना पड़ा। एक चीज़ और इसमें ऐड की गई कि खराब मौसम के कारण काम को 10 दिन तक बंद करना पड़ा। काम को सही समय पर पूरा करने के लिए कितने और आदमी लगाने पड़ेंगे? हमसे ये पूछा है, कितने और आदमी लगाने पड़ेंगे? आप मुझे बताओ कि 60 आदमी थे, 60 आदमी 250 दिन तक काम कर रहे थे। कितने दिन तक काम कर रहे थे? 250 दिन तक। बोलो, 250 दिन तक काम कर रहे थे। ठीक है, ये 250 दिन में इन्हें काम को निपटाना था, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ 200 दिन ही काम किया। कितने दिन काम किया इन 60 आदमियों ने? 200 दिन ही काम किया। तो अभी कितने दिन और बच गए? अभी 50 दिन और बच गए। कितने दिन और बच गए? 50 दिन और बच गए। ठीक है, 50 दिन और बच गए। अगर मैं ये कहूँ कि ये 60 आदमी 50 दिन तक काम करेंगे, अगर ये 60 आदमी बचे हुए 50 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम निपटा देंगे? ये 3000 काम निपटाएंगे। लेकिन ये निपटाते नहीं है। ये 3000 काम निपटा देंगे, लेकिन ये निपटाते नहीं है। क्यों नहीं निपटाते? क्योंकि खराब मौसम के कारण 10 दिन तक काम बंद रहा। इसको मैं थोड़ा सा इधर को लिख लेता हूँ। 3000 इनके गुणा करके 3000 आ गए। 3000 काम ये निपटा देंगे, लेकिन ये निपटा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि खराब मौसम की वजह से 10 दिन काम बंद रहा। ठीक है, तो काम को सही समय पर पूरा करने के लिए कितने और आदमी लगाने पड़ेंगे? आप मुझे बताओ। 10 दिन तक तो कोई काम हुआ ही नहीं है। अब हमारे पास कितने दिन बचे? भाई 50 दिन थे ना हमारे पास। 50 दिनों में से 10 दिन तो काम हुआ ही नहीं। कितने दिन और बचे? 40 दिन और बचे। अभी 40 दिनों में ये 3000 काम करना मुझे। 40 दिनों में 3000 काम करना, तो बताओ मैं कितने बंदे और बुलाऊं? तो भाई 60 तो थे ही, 60 तो थे ही, इसमें कुछ और बंदे और बुला लो। तो मैंने वो x मान लिए, कुछ बंदे और मिला लो, ये दोनों मिलकर तब ये 3000 काम पूरा होगा। तो बस मुझे इस x की वैल्यू तो निकालनी है। तो क्या मैं इस x की वैल्यू ऐसे निकाल सकता हूँ कि 4 को इसमें कर दो और भाई
और भाई 4 से इसको काट दूं मैं, 4 छिक्की 24 और 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 75 चौके 300। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, x की वैल्यू निकालनी है, 75 में से 60 घटा दो, कितना आ गया 15। तो भाई 15 आदमी और बुला लो आप एक्स्ट्रा, आपका काम सही टाइम पे निपट जाएगा। 15 आदमी और बुला लो, आपका काम सही टाइम पे निपट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। सवाल अच्छे लग रहे हो तो शेयर जरूर करो भाई, शेयर करो, शेयर वीडियो को। ठीक है, शेयर करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अभी हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम हैं और मैं आपको काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल करा रहा हूँ। सब्सक्राइबर बढ़ाने का काम आप लोगों का है, मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का, वीडियो को एडिट करने का, आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करने का, ये देखने का कि कौन से क्वेश्चन पिछले पेपर में आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन पिछले पेपर में नहीं आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, किस टाइप के नहीं आ रहे हैं, वे सारे काम। और आपको बेसिक से पढ़ाना या एडवांस पढ़ाना, पहले बेसिक क्या करना क्या नहीं करना, ये सारे काम तो मेरे हैं। और चैनल वीडियो को शेयर करने का काम आप लोगों का है और चैनल को सब्सक्राइब करवाने का काम आप लोगों का है। इतना सा काम आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखो। अगले सवाल में कह रहा है कि ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। ओके, ए है काम का 4/5 भाग 20 दिन में कर रहा है। क्लियर है। तो आप मुझे बताओ, जब वो 4/5 भाग 20 दिन में कर रहा तो पूरा काम कितने में कर लेगा? तो पूरा काम कर लेगा भाई 4 पंजे 20, 5 की इधर कर लो, पूरा का पूरा एक काम इधर एक रखना है मुझे। एक कब होगा? जब इस 5/4 को मैं इधर ले जाऊंगा, एक तभी तो होगा। या फिर ये कह दो दोनों तरफ जब मैं 5/4 से गुणा कर दूंगा, दोनों तरफ जब मैं 5/4 से गुणा कर दूंगा तो 5 पंजे इधर 25 आएगा। तो पूरा काम ए के द्वारा 25 दिन में हो जाएगा। ये ए के द्वारा पूरा काम 25 दिन में हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है। ओके, फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है। बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा? देखो भाई, 4/5 भाग तो उसने ए ने कर दिया था, शेष कितना भाग बच गया, काम कितना बच गया शेष, 1 में से घटा दो इसमें, तो 5 में से 4 गया 1, 1/5 भाग अभी बचा हुआ है। ठीक है, 1/5 भाग अभी काम का बचा हुआ है। इस 1/5 भाग को ए अपने साथ बी को बुलाता है, ए अपने साथ बी को बुलाता है और इस 1/5 भाग को वो 3 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, 3 दिन में ख़त्म करता है। तो अगर ये दोनों मिलकर काम करते तो पूरा का पूरा काम कितने दिन में ख़त्म कर देते? 5 या 15, ए प्लस बी दोनों मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर देते। इतनी बात क्लियर हुई। जबकि ए अकेला कितने दिन में कर रहा था? 25 दिनों में कर रहा था, 25 दिन। तो हमसे पूछा अकेला बी कितने दिन में करेगा? इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो गया एलसीएम? 75 हो गया ना, 75। ठीक है, 15 5 75 और 25 थी 75। हमसे केवल बी का पूछा है। बी का कैसे निकलेगा? जब मैं इसमें से ये माइनस करूंगा, यानी 5 में से 3 गए 2, तो जब मैं 2 से इस 75 को डिवाइड कर दूंगा तो बी का काम निकल आएगा। ठीक है, तो 75 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 37.5, यानी 37 सही 1/2 दिन में बी काम को निपटा देगा। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ते, अगला सवाल देखते हैं अब। अगला सवाल कहता है कि ए की कार्यक्षमता बी से 3 गुना ज़्यादा है। ए की कार्यक्षमता बी से 3 गुना ज़्यादा है। ये रहा ए, ये रहा बी। एक बार कार्यक्षमता और टाइम को देख लो। अच्छा, आप मुझे बताओ, कार्यक्षमता और टाइम में कैसा रिलेशन होता है? पहली वीडियो में बताया था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर किसी आदमी की कार्यक्षमता ज़्यादा है, यानी उसकी काम करने की क्षमता ज़्यादा है, तो वो जल्दी काम कर लेगा, राइट। अगर किसी की कार्यक्षमता कम है तो वो काम को करने में ज़्यादा टाइम लेगा। मान लो आप लोग जवान हो, ठीक है, तो आप बूढ़े लोगों से आपकी जो कार्यक्षमता है वो ज़्यादा है ना, तो आप बूढ़े लोगों के मुकाबले आप जल्दी काम को कर लोगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कार्यक्षमता और समय में
कार्य क्षमता और समय में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, एक दूसरे का उल्टा रिलेशन होता है। यानी जो एफिशिएंसी होती है ना, कार्य क्षमता का मतलब होता है एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी होती है वो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक बात है, टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा जी, तो अगर मैं इनका रेशो निकालना चाहूँ, इसका मतलब ये है, मान लिया किसी आदमी की क्षमता 5 है, किसी आदमी की क्षमता 5 है, तो उसको टाइम कितना लगेगा? उसको टाइम लगेगा 1/5 का। इतनी बात क्लियर है। अब सवाल पे आ जाते हैं। सवाल ये कहता है दो इंसान है ए और बी, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 3 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ मैं एफिशिएंसी लिख देता हूँ, एफिशिएंसी। ठीक है, ये एफिशिएंसी है। ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से 3 गुना ज़्यादा है, तो यानी कि अगर बी की एफिशिएंसी 1 है ना, तो ए की एफिशिएंसी 3 है। ठीक है, बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए की एफिशिएंसी 3 है। तो अगर एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है तो टाइम कितना लगेगा? इनका इन्वर्सली उल्टा हो जाएगा इनका, यानी ए को तो टाइम लगेगा बस 1 ही दिन का, इसको टाइम लगेगा उस काम को करने में 3 दिन, बी को टाइम लग जाएगा 3 दिन, ए को टाइम लग जाएगा 1 दिन। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, क्योंकि आपस में उल्टा रिलेशन होता है इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा जी सवाल में आगे कहा और इसीलिए इस कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का कम समय लेता है। ये 20 से 60 दिन का कम समय लेता है। एक साथ काम करके वे कितने समय में काम को पूरा कर लेंगे? आप मुझे बताओ। ये कह रहा है जो ए है ना, जो ए है वो 20 से 60 दिन का कम समय लेता है। अच्छा आप मुझे बताओ, इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 3 में से 1 या 2 का अंतर है ना। अभी भी तो ये 2 दिन का कम समय ले रहा है। अगर मैं ये मानूं कि ये किसी काम को 3 दिन में करता है या किसी काम को 1 दिन में करता है, तो ए इससे कितना कम समय ले रहा है? 2 दिन समय ले रहा है। लेकिन सवाल वाले के हिसाब से कितना कम समय ले रहा है? 60 दिन का कम समय ले रहा है। ठीक है, 60 दिन का कम समय ले रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूँ तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी, राइट? 30 आ जाएगी, राइट? तो इसका मतलब ये होगा कि ए तो 30 दिन में काम को कर रहा है, ए तो 30 दिन में काम को कर रहा है, और बी कितना करेगा? 3 तिया 9, बी भाई 90 दिन में करेगा, बी 90 दिन में करेगा। ठीक है, सवाल में हमसे पूछा क्या है? हमसे ये पूछा है अगर वे एक साथ काम करें तो कितने दिन में करेंगे? एक साथ करना हो तो भाई ऐसे सवालों को करते हैं हम। 90 इसका एलसीएम ले लो, 3 तिया 90, 90 कम 90, 3 और 1 4 से इसको भाग दे दो, और 4 से इसको भाग देने पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे? 4 से इसको भाग देना है। ठीक है, तो 4 से इसको भाग दे कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और भाई 22.5 आ गया इसका तो आंसर। तो 22.5 दिन में, ठीक है, 22.5 दिन में, तो दोनों मिलके 22.5 दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। बोलो क्लियर है? ठीक है, इजी सवाल है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग से लगते हैं सवाल को पहली बार में देखने पे, लेकिन सवाल इजी ही है। आगे बढ़ते हैं, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? ए कोई काम बी की तुलना में 2 गुनी गति से करता है। जब कोई 2 गुनी गति से करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो 2 बंदे हैं, एक ए है एक बी है। ठीक है, 2 लोग हैं, एक ए है एक बी है। ए कोई काम बी की तुलना में 2 गुनी गति से करता है। इसका मतलब ये है कि इनकी जो एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए की एफिशिएंसी 2 है। ये एफिशिएंसी है। अगर ये एफिशिएंसी है तो इनके बीच टाइम कितना लगेगा? ये एक ही दिन में काम को कर देगा, जबकि इसे वही काम करने में 2 दिन लग जाएंगे। ठीक है ना। आगे सवाल में कहा है कि यदि दोनों मिलकर काम को 12 दिनों में पूरा कर ले तो अकेला बी उसे कितने दिनों में करेगा? दोनों मिलके काम के कैसे करेंगे? आपको पता है, दोनों मिलके जब हम निकालते हैं तो हम एलसीएम लेकर के निकालते हैं, राइट? तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 2, यहाँ 2 हुआ होगा, यहाँ 1, तो पूरा काम अगर करेंगे 2 और 1 3, दोनों मिलके 2/3 दिन में काम को पूरा करेंगे हमारे अकॉर्डिंग ये काम 2/3 दिन में होगा। लेकिन काम कितना होता है रियल में? क्वेश्चन के हिसाब से तो 12 दिन में होता है, तो 2/3 की वैल्यू 12 दिन के बराबर, 2/3 की वैल्यू 12 दिन के बराबर। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 सिक्की 12 और 3 छंग 18, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 3 छंग 18, 1 की वैल्यू आ जाएगी 18, यानी दोनों मिलकर ये 18 दिन में करेंगे। ठीक है,
एक की वैल्यू आई है, सॉरी एक की वैल्यू 18 दिन में आई। तो हमसे पूछा अकेला बी उसे कितने दिनों में कर लेगा। अकेला बी, ये रहा अकेला बी 2 दिन में कर रहा था, एक की वैल्यू 18 है, इसका मतलब ए तो 18 दिन में करेगा और बी 18 दूनी 36 दिन में करेगा। तो बी कितने दिन में कर लेगा, 36 दिन में। बोलो क्लियर है क्या। जब भी आपको ऐसे सवाल दे रखे हो, सबसे पहले हम अपने अकॉर्डिंग सवाल में जो जो बात दे रखी होगी उसी के अकॉर्डिंग रेशो बना लो। उस रेशो को बना करके फिर जो सवाल में दे रखा होगा, जैसे हमारे रेशो के हिसाब से ए और बी दोनों मिलकर 2/3 दिन में पूरा कर रहे थे, लेकिन सवाल वाले के हिसाब से 12 दिन के, तो इस 2/3 को 12 के बराबर रख लो। ठीक है, 2/3 को जब मैंने 12 के बराबर रखा, जब आप किसी चीज़ को किसी के इक्वल रखते हो तो वहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो। तो 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब मैं इधर 3/2 और इधर भी 3/2 से गुणा कर दूंगा, राइट। 3/2 से दोनों तरफ गुणा कर दो तो इधर तो 1 बच जाएगा, इधर 3/2 से गुणा करेंगे तो 2 6 12 36 18, 1 की वैल्यू निकाल लो 18। अब एक कितना टाइम ले रहा था, 1 यूनिट तो ले रहा था, तो यानी कि 1 तो 18 के बराबर है, तो ए तो 18 दिन में कर देगा काम का पूरा, और बी 18 दूनी 36 दिन में काम को पूरा कर देगा। तो इस सवाल में अगर आपसे ए की वैल्यू पूछता तो 18 आंसर आता, बी की वैल्यू पूछ रहे तो 36 आंसर आएगा। बोलो ठीक है ना, सवाल क्लियर है क्या सारे। अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल हमसे कहता है कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, बिमल कमल से 50% अधिक कुशल है, बिमल काम को कितने दिन में कर सकता है। भाई एक कमल है, कमल ये वो कमल नहीं है जो अभी देश में खिल रहा है या आगे जिसके खिलने की संभावना शायद नहीं है। ठीक है, ये कमल है, ये बिमल है, ये कमल है, ये बिमल है। कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि बिमल कमल से 50% अधिक कुशल है। अच्छा, बिमल कुशल है 50%। आप मुझे बताओ 50% का मतलब क्या होता है। 50% का मतलब होता है आधा। 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, आधी, राइट। तो इसका मतलब यह है कि अगर कमल आधा काम करता है तो बिमल उससे 50% अधिक, 2 में 1 जोड़ दो यानी 3 काम करता है। बोलो क्लियर है क्या। ठीक है, 3 काम करता है। अच्छा जी, ये तो आई उनकी एफिशिएंसी, ये तो एफिशिएंसी आई। टाइम कितना आ जाएगा फिर, टाइम इनका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये 3 दिन में काम करेगा, ये 2 दिन में काम कर देगा, एफिशिएंसी ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन कमल एक काम को सिर्फ 15 दिनों में ही करता है, तो 3 की वैल्यू 15 के बराबर, यहाँ से 1 की वैल्यू किसके बराबर, 5 दिन के बराबर। 1 की वैल्यू भाई 5 दिन के बराबर। हमसे पूछा बिमल कितने दिन में कर देगा, जब 1 की वैल्यू 5 के बराबर तो 2 की वैल्यू कितने बराबर, 5 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 दिन में कर देगा। तो बिमल जो है काम को 10 दिन में कर देगा। बोलो क्लियर है क्या। ठीक है, नोट करो आप इसे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, टाइम एंड वर्क के इस पार्ट में काफ़ी 8 से 10 सवाल मैंने आपको कराए। अब हमारी अगली वीडियो में अगले टाइप के सवाल होंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अगर कुछ व्यक्ति और कुछ उनके साथ कुछ महिलाएं भी मिलकर के काम कर रही हो, ठीक है, तो अगले दूसरे व्यक्ति या दूसरी महिलाएं उस काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं। हर एक टाइप के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हाई से हाई लेवल, बेसिक से बेसिक लेवल, सारे टाइप के सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। ये हमारा 60 डेज़ का एक पूरा क्रैश कोर्स है। आप इस चैनल के साथ जुड़िए, आपको कंप्लीट मैथ प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक चैप्टर अर्थमेटिक्स से लेकर के एडवांस मैथ भी आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा, ताकि जब भी आप कभी एसएससी, सीजीएल या सीपीओ के एग्जाम्स में बैठो तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठो। और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप सिलेबस को कंप्लीट करके उसका रिवीजन करके आप उसकी प्रैक्टिस भी करो। ठीक है, और प्रैक्टिस करने के बाद जब आप उसका मॉक टेस्ट करने लग जाओ, वो भी विद इन टाइम क्या बताया मैंने आपको, 25 मिनट पूरा मैथ कंप्लीट। मैथ के 25 सवाल ही तो आते हैं, तो 25 मिनट में करने हैं। 20 मिनट पूरी रीजनिंग कंप्लीट। रीजनिंग के कितने सवाल आते हैं, 25 ही तो आते हैं सभी के भाई 25 सवाल आते हैं, तो आपको रीजनिंग 20 मिनट में ख़त्म करनी है। 10 मिनट इंग्लिश ख़त्म 10 मिनट में। कोशिश करो ये 8 मिनट में भी हो जाती है, बच्चों की ये 7 मिनट में भी हो जाती है। तो यहाँ से आपको जो 3 मिनट मिलेंगे वो रीजनिंग में एडजस्ट कर लेना। ठीक है, और 5
5 मिनट आपके जीके के, 5 मिनट जीके के, देखो हो गए क्या पूरे 60 हो गए ये पूरे 60 मिनट हो गए पूरे। और यहाँ कितने क्वेश्चन, पूरे 100 क्वेश्चन। जब आपकी ये वाली प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपके एग्ज़ाम निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये प्री की स्ट्रेटजी है, ये प्री एग्ज़ाम निकालने की स्ट्रेटजी है। जब आप मेंस का एग्ज़ाम दोगे तो उसकी स्ट्रेटजी बताऊंगा वो कैसे करना है, राइट। तो इस तरीके से मेहनत करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।